नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने से पहले इंक्वायरी नंबर पर करें संपर्क, ट्रस्ट ने जालसाजों से बचने की दी सलाह। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए दान देने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय से जरूर संपर्क करें। दान प्राप्त करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक में खाते खुले हैं। इन्हीं बैंकों के खातों में धनराशि जमा की जा सकती है। साथ ही धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित भी की जा सकती है। बैंकों का खाता नंबर व दान प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी भी श्रद्धालु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इंक्वायरी नंबर पर फोन करना होगा। यह नंबर 800-9522-111 है। इस पर कॉल कर दान प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ट्रस्ट ने जालसाजों से बचने के लिए यह कदम उठाया है। रामलला के प्रेम में पैदल निकले उद्योगपति करेंगे स्वामी नारायण के भी दर्शन। आस्था जब प्रबल होती है तो राजा और रंक में क्या भेद। कुछ ऐसा ही आस्था का रंग गुजरात प्रांत के 16 उद्योगपतियों पर चढ़ा है। 24 जनवरी को 16 उद्योगपतियों ने रामलला और स्वामी नारायण के दर्शन के लिए राजकोट से यात्रा आरंभ की। लग्जरी वाहनों से चलने वाले ये उद्योगपति पैदल ही दिन रात यह दूरी तय कर रहे हैं। 8 मार्च को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद 10 मार्च को भगवान स्वामी नारायण की जन्मस्थली छपिया पहुंचेंगे। इनके पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन रामलला और स्वामी नारायण के प्रेम में सब कुछ भूल गए हैं। रायबरेली स्थित डलमऊ में स्वामी दिव्यानंद गिरी ने स्वागत कर इन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित किया। ब्रज की धरती पर बोले बाबा रामदेव, योग प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए है। योग की अति प्राचीन भारतीय परंपरा मात्र प्रदर्शन के लिए न होकर आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन व गुरु दर्शन के लिए है। ये बात योग गुरु बाबा रामदेव ने कही। वे महावन स्थित रमन रेती धाम में श्री गोपाल जयंती महोत्सव में दूसरे दिन संत समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैदिक पद्धति से जीवन व्यतीत करने पर व्यक्ति आजीवन स्वस्थ रह सकता है। कर्मशील पुरुषार्थ भरा जीवन जीने के लिए समर्थ गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। IIT कानपुर का SRS बनाएगा स्मार्ट मिसाइल और गोली। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है यह तकनीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेलंगाना आयुध निर्माणी मेरठ व आर्म्ड वाहन निगम लिमिटेड के सहयोग से सुपरसोनिक प्रक्षेप्य के लिए देश का पहला सॉफ्ट रिकवरी सिस्टम विकसित किया है। इस तकनीक से 50 मीटर की दूरी में ही ध्वनि की गति से भी तिगुनी गति से चलने वाले मिसाइल या तोप के गोले की गति को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे सेना को लक्ष्य को सटीक भेदने में आसानी होगी। इस तकनीक को IIT के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी और आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक आलोक प्रसाद के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। यह तकनीक दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। पीएम मोदी के रोड शो से काशी भगवा में 3 किलोमीटर तक जनगंगा का प्रवाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो मन मिजाज भी बनारसी नजर आया। सिर पर कमल युक्त भगवा टोपी और गले में बनारसी गमछा सजाया। पीएम मोदी ने पटेल चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 3 किलोमीटर के रोड शो में सड़कों पर हर तरफ जनप्रवाह था और बनारस पूरी तरह भगवा में लग रहा था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करते ही पीएम मोदी ने शिखर को प्रणाम किया और स्वर्णिम गर्भगृह में बाबा का दर्शन पूजन कर अभिषेक किया। लंका स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने बनारस की ख्यात पप्पू की अड़ी पर जहां चाय की चुस्की ली, वहीं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों और यात्रियों का भी कुशलक्षेम पूछा। यूपी में 7वें और फाइनल चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी अंतिम चरण की है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी, जिनमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले शामिल हैं, जहां योगी सरकार के 6 मंत्री सहित 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पीलीभीत जिले के बीसलपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में युवा कार्यकर्ता विकास वर्ग का आयोजन। सरस्वती विद्या मंदिर ठाकुरद्वारा में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ। हमीरपुर से भाजपा का पदाधिकारी बनकर ठगी करने वाला 25,000 का इनामी विष्णु दिवाकर गिरफ्तार।
मेरठ में किशोरी का अपहरण कर 7 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। वीडियो वायरल होने पर हुआ मामले का खुलासा। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।